हाँ जी, सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस लाइव में। ये साल का वो समय है जब आप देखते हैं कि आपके आस-पास लाल और सफ़ेद कपड़े पहन के बहुत सारे जोकर घूम रहे होते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भी ऐसे कपड़े पहनाते हैं और स्कूलों में भी ये नॉनसेंस आपको हर ओर देखने को मिलती है। क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो पिछले शायद 200 साल से इस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया कि हम लोग बिना सोचे-समझे इस चीज़ को फ़ॉलो करते रहे। अब इसमें एक सभ्य समाज होते हुए, इतनी समृद्ध संस्कृति हमारी अपनी होते हुए, हमने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे कारण हैं उसके कि हमारे यहाँ पर जो सूडो सेक्युलरिज़्म है, वो इसका एक कारण है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक एक कहावत आती है अंग्रेज़ी में, "इफ इट्स फन देन इट गेट्स डन।" तो इसे जोड़ दिया गया है फन के साथ, कि मज़े के साथ जोड़ दिया। तो वो लोग या वो संस्थाएँ जो हमारे देश के त्योहार तो शायद ढंग से नहीं मनाते, लेकिन इस समय वो पागलपन की हद तक चले जाते हैं और इसको मनाने में शायद थोड़ा-सा गर्व भी समझते हैं। और ये ट्रेंड धीरे-धीरे हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आज आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, ये कोई 10-11 साल पुराना इंसिडेंट है। जब मैं सेक्युलर से, एथीस्ट से, कम्युनिस्ट से, जिसे आज हम राइट विंग कह देते हैं गलती से, जो कि नहीं कहना चाहिए, मैं उस दिशा में जब आया था। तो उन दिनों मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया और क्रिश्चियनिटी में एक इंसिडेंट आता है जिसे आपने आज शायद थंबनेल में या ऊपर देख लिया होगा कि इंक्विजिशन की बात करने वाले हैं हम। तो जब मैंने इंक्विजिशन को देखा कि इंक्विजिशन के समय क्या हुआ था, तो मुझे लगा कि इस तरह का एक एस्पेक्ट है जो हमारे देश में हर व्यक्ति को, हर आदमी को पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रयास भी किए थे जो मैं आज के वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी मैं आपसे सिर्फ़ जो चर्चा करने वाला हूँ, वो इसी एक एस्पेक्ट के ऊपर है, इंक्विजिशन के ऊपर। इंक्विजिशन वर्ड कैसे आता है या कैसे शुरू हुआ? थोड़ी-सी पहले मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बता दूँ। पश्चिमी देशों में, वेस्ट में, जिसे हम यूरोप और अमेरिका शायद उसमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए हमें, कि यूरोप में डार्क एजेस कही जाती हैं, अंधा युग एक माना जाता है, जो 400-500 एडी से लेकर या कंटेम्परेरी एरा से लेकर लगभग 1500 कंटेम्परेरी एरा तक यानी लगभग 1000 साल तक रहा है। इसे डार्क एज क्यों कहा जाता है? कि इस समय पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी का वर्चस्व था। ईसाइयत छाई हुई थी और जो ये ईसाई तंत्र था, वो समाज के हर हिस्से में व्याप्त था यूरोप में, कि आप किसी भी तरह इससे नहीं बच सकते थे। अभी तक हमारे देश में आजकल हम जो अधिकतर चर्चा करते हैं, वो इस्लाम की करते हैं कि इस्लाम हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक इस तरह की एक सच्चाई है जिससे हमें निपटना है। वो आज निपटें या कभी गृह युद्ध हो तब निपटें, लेकिन इसे निपटना तो हमें पड़ेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक और उससे शायद ज़्यादा गंभीर जो थ्रेट है, जो चुनौती है, वो मिशनरी एक्टिविटीज़ से हमारे देश में मिल रही है और निरंतर मिल रही है और ये बढ़ती जा रही है। तो जब हम डार्क एज की बात करते हैं, उस समय जब यूरोप में एक ऐसा एटमॉस्फियर था कि आपके जीवन के हर एस्पेक्ट को क्रिश्चियनिटी कंट्रोल करती थी, तो वहाँ पर धीरे-धीरे जैसे 325 में जो पहली इनकी एक्यूमेनिकल काउंसिल हुई थी, उसके बाद से क्रिश्चियनिटी का जो शिकंजा था, वो मजबूत होता जा रहा था, लोगों के ऊपर ग्रिप करता जा रहा था। क्योंकि इस्लाम की ही तरह जो क्रिश्चियनिटी है, वो भी एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है कि पूरी तरह से कब्ज़ा करने वाली विचारधारा है। तो ऐसी जो नियंत्रण करने वाली विचारधाराएँ होती हैं, ये हमेशा धीरे-धीरे स्क्रू टाइट करती हैं, एकदम से नहीं हो जाता। तो क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही हुआ। अ, आज से लगभग 800 साल पहले यूरोप में एक
ऐसा ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसे आप ये कह लीजिए कि न्याय तो नहीं कहना चाहिए, किस तरह की अदालत की व्यवस्था की गई जिसे इंक्विजिशन कहा जाता है। ये एग्जैक्टली किस तरह से, किन एस्पेक्ट से शुरू हुई उस पर कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके हमारे देश में तो जितने रिकॉर्ड्स थे वो सारे नष्ट कर दिए गए हैं, और विदेशों में भी कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें नष्ट कर दिया गया था। तो मैं आपके साथ जो एक इसका पॉइंट शेयर करने की कोशिश करूंगा वो है कि बाइबल में एक पोर्शन आता है जिसे ड्यूटरोनॉमी कहा जाता है, और हिंदी में जो हमारे देश में बाइबल का प्रचार और प्रसार किया जाता है उसमें ये जो चैप्टर है ड्यूटरोनॉमी नाम का, इसे कहा जाता है लय व्यवस्था। अब सॉरी, व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था लेवाइटिकस को कहा जाता है। जो ड्यूटरोनॉमी वाला पोर्शन है इसे व्यवस्था विवरण कह के ट्रांसलेट करके हमारे देश में पैडल किया जाता है, इसका प्रमोशन किया जाता है। इसमें जो बाइबल का जो गॉड है, ये यहोवा नाम है उसका, या जीसस क्राइस्ट आप बोल रहे हैं अगर अपनी सुविधा के लिए, वो क्या बोलता है मैं आपके साथ वो शेयर करने की ट्राई करता हूं। हम थोड़ा सा बाइबल का वो पोर्शन पढ़ लें क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट, मुझे चेक करना पड़ेगा कैसे शेयर कर सकता हूं मैं आपके साथ। हम्म ये आपके सामने अब हिंदी की बाइबल है जो हमारे देश में चलती है, उसका पेज नंबर 235, और जो पोर्शन है बाइबल का व्यवस्था विवरण चैप्टर नंबर 13, ये यहाँ झूठे नबियों का क्या किया जाए यहां से शुरू होता है। इसमें वो मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूं तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई और नबी आता है, कोई और पैगंबर आता है, वो आपको कहता है कि आओ हम उन देवताओं की सेवा करें, उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान मत दो। अगर वो आपको जेहोवा के अलावा या जीसस क्राइस्ट के अलावा किसी और के बारे में कहता है तो आपने उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। अब मैं इसको सीधा इसके छठे वर्ष पे ले जाता हूं। कोई तुम्हारे निकट का व्यक्ति गुप्त रूप से दूसरे देवताओं की पूजा के लिए तुम्हें सहमत कर सकता है। यहाँ अंग्रेजी में जो बाइबल है उसमें जब आप इसका रेफरेंस ढूंढने जाएंगे तो आप उसे पाएंगे कि वहां पर फॉल्स गॉड्स की बात की जा रही है, ये हिंदी में उसे देवता बना देते हैं। तो कोई तुम्हारा निकट का व्यक्ति गुप्त रूप से दूसरे देवताओं की पूजा के लिए तुम्हें सहमत कर सकता है। यह तुम्हारा अपना भाई, पुत्र, पुत्री, तुम्हारी प्रिय पत्नी या तुम्हारा प्रिय दोस्त हो सकता है। वह व्यक्ति कह सकता है आओ चलें दूसरे देवताओं की सेवा करें, लेट अस वर्शिप अदर गॉड्स। ये वैसे देवता हैं जिन्हें तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं जाना। वे उन लोगों के देवता हैं जो तुम्हारे चारों ओर अन्य देशों में रहते हैं, कुछ समीप और कुछ बहुत दूर। तुम्हें उस व्यक्ति के साथ सहमत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, उसकी बात मत सुनो, उस पर दया ना दिखाओ, उसे छोड़ना नहीं, उसकी रक्षा मत करो। तुम्हें उसे मार डालना चाहिए, तुम्हें उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। पत्थर उठाने वालों में तुम्हें पहला होना चाहिए और उसे मारना चाहिए। तब सभी लोगों को उसे मार देने के लिए उस पर पत्थर फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से दूर हटाने का प्रयास किया। यहोवा केवल एक है जो तुम्हें मिस्र से लाया, जहां तुम दास थे। तुम इज़राइल के सभी लोग सुने तब इज़राइल के सभी लोग सुनेंगे और भयभीत होंगे, और वे तुम्हारे बीच और अधिक इस प्रकार के बुरे काम नहीं करेंगे। तो शॉर्ट में कि यहाँ जब मिशनरी हमारे देश में आते हैं तो क्या कहते हैं, तो उनका कहना है कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, कि जैसे हम हैं वैसा ही तो तुम्हारा धर्म है, तो इसलिए तुम अगर जीसस क्राइस्ट को अपना लेते हो तो उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखें कि किस तरह का दोगलापन है। आपको बाइबल में ही देखने को मिल जाता है कि बाइबल का गॉड ये कह रहा है कि तुमने और किसी की वर्शिप नहीं करनी है, लेकिन
जिस चीज पे मैंने अभी आपका ध्यान आकर्षित कराना है वो इससे आगे हमें देखने को मिलेगी। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, नगर जिन्हें नष्ट किया जाना चाहिए, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको रहने के लिए नगर दिए हैं। कभी कभी तुम नगरों में से किसी के बारे में बुरी खबर सुन सकते हो। अब बुरी खबर क्या है, तुम सुन सकते हो कि तुम्हारे अपने राष्ट्र में ही कुछ बुरे लोग अपने नगर के लोगों को बुरी बातों के लिए तैयार कर रहे हैं। और वो बुरी बात क्या है, वे अपने नगर के लोगों से कहते हैं आओ चलें दूसरे देवताओं की सेवा करें। ये ऐसे देवता होंगे जिन्हें तुमने पहले नहीं जाना होगा। यदि तुम ऐसी सूचना सुनो तो तुम्हें जहां तक हो सके यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह सत्य है अथवा नहीं। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। अभी आगे पढ़ लेते हैं। यदि तुम्हें मालूम होता है कि यह सत्य है, यदि प्रमाणित कर सको कि सचमुच ऐसी भयंकर बात हुई, तब तुम्हें उस नगर के लोगों को अवश्य दंड देना चाहिए। वे सभी जान से मार डाले जाने चाहिए और उनके सभी मवेशियों को भी मार डालो। तुम्हें उस नगर के लोगों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। तब तुम्हें सभी कीमती चीजों को इकट्ठा करना चाहिए और उसे नगर के बीच ले जाना चाहिए और सब चीजों को नगर के साथ जला देना चाहिए। तो यहाँ ये दो चीजें देखिए, एक तो पूरे नगर को जला दो अगर कोई आपको दूसरे गॉड्स की वर्शिप करने को कहता है, और यहाँ देखिए यदि तुम्हें ऐसी सूचना मिले तो जो मैंने आपसे कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सके तो जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह सत्य है अथवा नहीं। इंग्लिश में से कहा जाता है एनक्वायर डिलीजेंटली, कि एनक्वायरी करो। अब ये जो एनक्वायरी करना है, यहां पर इसकी जड़ें हैं इंक्विजिशन की। तो इनका कहना यह है कि जो भी बाइबल के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, जो भी बाइबल के गॉड के अलावा किसी और गॉड की वर्शिप करता है, तो अगर ऐसा है तो तुम उसे उस पूरे नगर को नष्ट कर दो, उसके मवेशियों को भी मार देना है। अब आज तक हम जब इस्लाम की चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम में जो सबसे बड़ा जुर्म है वो शिर्क है, कि किसी दूसरे को अल्लाह के साथ एसोसिएट करना वो शिर्क कहा जाता है। तो जो इस्लाम का पैगंबर था उसने वो सीधे का सीधा ये जो बाइबल है, इसका जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें से उठाया हुआ है, और वही जिहाद है। हाँ जी, कुछ लोग यहाँ पे कमेंट डाल रहे हैं कि ये तो जिहाद से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो है वो इस्लाम का बड़ा भाई है। आपको ये बड़ी क्लियरली पता होना चाहिए कि एक एक चीज जो आप कुरान में सुनते हैं, जो कुरान में पढ़ते हैं, वो सारे का सारा आपको बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में से मिल जाता है। तो ये जो ड्यूटरोनॉमी या जिसे ये व्यवस्था विवरण कह रहे हैं, यहां से आपको इंक्विजिशन का जो ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया था उसके बारे में पता लगता है कि ये इसकी जड़ कहाँ थी। अब ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि इंक्वायर डिलीजेंटली, कि उसके बारे में इंक्वायरी करो, जानने का प्रयत्न करो, उसे इन्होंने क्या किया, उसे टॉर्चर करना का मतलब उसे ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि टॉर्चर किया जा सकता है, कि क्योंकि हमने केयरफुली उसके बारे में जानना है तो जो प्रोसेस था उसके लिए टॉर्चर किया जाता था। और आज मैं आपके साथ थोड़े से वो इंस्ट्रूमेंट शेयर करूंगा जो जिन्हें आज आज ये क्या कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन ऑफ लव, कि एक रिलीजन ऑफ पीस है। वो कैसे पीस करता है वो तो हम जानते हैं, कि दूसरा रिलीजन ऑफ लव है। तो आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे जो होली फादर्स हैं या पास्टर्स हैं उन्होंने ये लव फैलाया था। तो सबसे पहले मैं इसमें से आपके साथ शेयर करता हूं ये सारे के सारे जो मैं आपके साथ इंस्ट्रूमेंट्स शेयर करने वाला हूं जो टॉर्चर के लिए यूज किए जाते थे, ये आज भी संसार भर के अलग अलग म्यूजियम्स में आपको देखने को मिलेंगे। हमारे देश में नहीं देखने को मिलते, लेकिन बाकी जगह पर आपको ये मिल जाते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसे थंब रैक कहा जाता है। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था ये, 4 से 6 इंच का। और इसमें आप देखें तो बीच में साइड्स पे 2 रॉड्स है और बीच में जो रॉड है वो स्क्रू जैसी बनी हुई है। इसकी वर्किंग समझाने के लिए ये एक डायग्राम है जिसकी मैं हेल्प ले रहा हूँ। ये मुझे इंटरनेट से ही मिला था।
के ऊपर से एक स्क्रू है जिसे धीरे-धीरे टाइट किया जा सकता है, और जो आपको 4 कील दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में जिसे कन्वर्ट करना होता था या जिस पर इन्हें शक होता था कि वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहा है या उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, उसके अंगूठे या उँगलियाँ इसमें फँसाकर धीरे-धीरे स्क्रू को टाइट किया जाता था। तो ये उनका तरीका था एनक्वायर डिलिजेंटली का, या प्रयत्न किया जाता था सच्चाई को जानने का। इसकी अलग-अलग वेरिएशंस हैं। एक ये है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ अंगूठे रखे जाते थे और ऊपर तीखी-तीखी प्रोजेक्शंस हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिसके ऊपर ये गुज़रता था उसे कैसी फीलिंग आती होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, अब ये कुछ हमें इस तरह के इनके आर्ट में दिखाई दे जाता है, कुछ इस तरह के पोर्ट्रेट्स दिखाई दे जाते हैं जो बताते हैं कि किस तरह से ये इंक्वायरी कंडक्ट की जाती थी। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे कहा जाता है या कहा जाता था स्पेनिश बूट। इसे ध्यान से देखें, आपको फिर से लंबे-लंबे स्क्रू दिखाई दे रहे हैं। जिस व्यक्ति पे टॉर्चर किया जाना था, यहाँ आपको जो गैप दिखाई दे रहा है उसमें उसकी टाँग घुटने से नीचे और टखने से ऊपर, जिसे शिन बोन कहते हैं, वो वाला पोर्शन यहाँ डाल के धीरे-धीरे टाइट किया जाता था। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो अंदर आपको प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। और टाइट करने के बाद ऐसा उल्लेख आता है कि हथौड़ों से पीटा जाता था कि उसकी टाँग का बहुत बुरा हश्र होता था इसके बाद। अगला इंस्ट्रूमेंट, इसे नी क्रशर कहा जाता है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि घुटना तोड़ने के काम आता था ये। और इसमें भी आपको थोड़ा एवोल्यूशन दिखाई देगा कि क्रमिक विकास कैसे हुआ। पहले ये नी क्रशर था जिसमें जो स्पाइक्स हैं, जो काँटे लगे हैं, वो लकड़ी के बने हुए हैं। लेकिन फिर जब ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने विकास किया क्रिश्चियन चर्च के अंदर, तो वहाँ पर लोहे के स्पाइक्स यूज़ किए जाने लगे। इसे नी क्रशर या नी क्रैकर कहा जाता था। अगला इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्पेनिश कॉलर भी कहा जाता है और हेड गियर भी कहा जाता था। तो गले में या सर में इसे डाल के ग्रेजुअली टाइट किया जाता था। इसमें मेरा उद्देश्य केवल आपको ये दिखाने का है कि क्या काम कर रहे थे, जिसे आज हम रिलीजन ऑफ लव के नाम से हमारे यहाँ पर जिसकी मार्केटिंग की जाती है। अगला इंस्ट्रूमेंट ये है। ये भी छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, लगभग 4 से 6 इंच का। इसमें आपको बीच में जो 2 होल दिखाई दे रहे हैं, ये एक आर्टिस्ट का इंप्रेशन है कि उनमें चमड़े की बेल्ट पास की जाती थी और जिस पर अत्याचार करना होता था उस पर इस तरह से इसका उपयोग किया जाता था। बीच में आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आज, क्योंकि मैं अकेला हूं तो मैं आज आपके क्वेश्चंस साथ के साथ भी ले सकता हूं, क्योंकि आज हमारे पास गेस्ट नहीं है जिनको हमें पूरा समय देना होता है। ओके, विजय नैयर जी, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी के पापल बुल के बारे में कुछ बोलिए जिससे उन्होंने जमीन पे कब्जा किया। विजय जी, ये जो पापल बुल है, ये इंक्विजिशन के बाद का। इंक्विजिशन लगभग 12वीं सदी में शुरू हुई थी। अब उस समय हो क्या रहा था कि यूरोप में क्रिश्चियंस जो अलग-अलग किंगडम से वो आपस में लड़ते थे, और जो तब सबसे शक्तिशाली साम्राज्य थे या राज्य थे, एक पुर्तगाल का था, दूसरा स्पेन का था। तो इनके आपस में युद्ध होते रहते थे। और जैसा मैंने अभी पहले बताया है आपसे कि तब चर्च का पूरी तरह से कंट्रोल था। तो चर्च को लगा कि आपस में लड़ते हैं इतना ज़्यादा, और लड़ाई पावर के लिए, ज़मीन के लिए होती थी। तो जो पोप था, पोप ने फिर इनके बीच में ये डिसीजन दिया कि जो 2 सुपर पावर्स हैं, यूरोप की सुपर पावर्स हैं, पुर्तगाल और स्पेन, कि इन दोनों के लिए हमने धरती को 2 आधे हिस्सों में बाँट दिया है। कि जो स्पेन है, उसके लिए, जिसे आज हम वेस्ट बोलते हैं, वो स्पेन के लिए होगा। तो वहाँ पर वो जाके जो चीज़ ढूँढ लेंगे, वो उनकी मानी जाएगी।
और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो ईस्टर्न या जिसे पूर्वी अर्धगोलार्ध बोलेंगे आप, वो उन्होंने दिया पोर्चुगीज़ को या पुर्तगाल को। ये है सन 1492 की बात, जिस जिस पापल बुल की आप बात कर रहे हैं। पोप के कमांड को या पोप के ऑर्डर को पापल बुल कहा जाता है। तो उसने डिवाइड किया और यहाँ से वो जो डिस्कवरी का डॉक्ट्रिन है वो आता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये सिखाया गया था बचपन में कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया एंड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। असलियत ये है कि ये दोनों ही अपने समय के एक तरह से आप एक ग्लोरीफाइड गुंडे कह सकते हैं, जिन्होंने कब्जा करने के लिए ही निकले थे। तो और कमाल की बात ये है कि दोनों ही भारत को ढूँढने निकले थे। इसीलिए जब कोलंबस वहाँ पहुँचा था तो उसने बोला था कि मैंने इंडिया ढूँढ लिया है। उन्हें मसाले चाहिए थे, सोना चाहिए था, भारत के साथ उन्होंने व्यापार करना था और या उस पे कब्ज़ा करना था, आप उसे कैसे भी समझ सकते हैं। तो कोलंबस जब वहाँ गया इसलिए आपको आज भी वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ नाम दिया जाता है और वहाँ के जो मूल निवासियों ने इंडियन इसीलिए कहा जाता है कि कोलंबस ने जब उन्हें ढूँढा था तो वो इंडिया को ही ढूँढने निकला था। और वास्को डी गामा हमारे यहाँ पहुँच गया था। अनुराग तिवारी, नीरज जी नमस्ते। सर प्लीज़ कॉल महेंद्र पाल आर्या जी फॉर डिस्कशन, ही वाज़ अ मौलवी। हाँ, मैं जानता हूँ जी कौन है महेंद्र पाल आर्या। मैं प्रयास करूँगा उन्हें यहाँ पर बुलाने का। धार्मिक एथीस्ट, ये बड़ा सुंदर नाम है, धार्मिक एथीस्ट। जी। कोई हिंदू क्रिश्चियनिटी डिबेट क्यों नहीं होता? लोग अलग-अलग बात करते हैं, एक डिबेट से सारी बात क्लियर होगी। आपको इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे बड़ी खुशी है जान के, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो मुझे मैं आपके जितना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस मामले में। उसका रीज़न ये है कि अब जो क्रिश्चियंस हैं वो डिबेट नहीं करते हैं और स्पेशली हमसे बिल्कुल डिबेट नहीं करते, वो इस्लाम वालों से डिबेट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ जो मिशनरी आ रहे हैं, वो कहाँ एक्टिव होते हैं? झुग्गी-झोंपड़ी में, गाँव में। वो किसी समृद्ध पढ़े-लिखे आदमी से जनरली डील नहीं करते अनलेस एंड अंटिल उस पे कोई मुसीबत आई हुई हो। तो उन्होंने अपने टैक्टिक्स बदल लिए हैं। उन्हें पता है मिशनरीज़ को कि अगर वो सिर्फ़ मेरिट पे बात करेंगे, तो वो जीत नहीं सकते हैं। इसलिए अब आप जो डिबेट की बात करते हैं, सबसे अच्छा तो वही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ कि इंक्विजिशन में किस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ हो रहे थे। वहाँ से आपको जो लोग क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं आज, उनका माइंडसेट भी पता लगेगा। आज उन्होंने अपना चेहरा ऊपर नकाब ज़रूर डाल लिया है कि आज वो केवल लव की बात करते हैं, लेकिन अ, असलियत आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अम जी। पूनम अभी जी, बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो मैं इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, इसे कहा जाता था पियर, पीईएआर पियर। आपको इसकी शेप से भी अंदाज़ा लगेगा। ये एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है, जहाँ का मैंने फ़ोटोग्राफ डाउनलोड किया था। अब इसमें जैसे एक छतरी, अगर बटन वाली छतरी ना हो, पुरानी जो छतरियाँ होती थी, उन्हें जब खोलते हैं तो एक मैकेनिज़्म है कि धीरे-धीरे पूरी छतरी खुलेगी। तो वैसा ही मैकेनिज़्म इस पियर में भी होता था। तो ये किसी आर्टिस्ट का इम्प्रेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे काम करता होगा ये। ये ओरिजिनल जो म्यूज़ियम की फ़ोटो है वो है आपके सामने। आप इसके हैंडल पे ध्यान दें तो जो जिसे क्रिश्चियनिटी में डेविल डेविल की बहुत बात होती है, तो डेविल बना हुआ है। ये एक और है। अब यहाँ पर हमारे समझने वाली जो बात है कि इसे यूज़ कैसे और कहाँ किया जाता था। इसे 3 प्रकार से यूज़ करते थे कि यदि किसी को कम टॉर्चर करना है तो उसके मुँह में डालकर इसे धीरे-धीरे खोला जाता था। और यदि किसी महिला पे शंका होती थी कि उसने कुछ किया है या उसे, जैसे उस समय वो था कि डायन होती हैं, विचेज़ होती थी, तो जिसे विच माना जाता था, तो कहते थे कि जो विचेज़ हैं वो शैतान के साथ संभोग संभोग भी करती हैं।
तो उनके जो कोमल अंग हैं, उनमें डाला जाता था इसे। और अगर कोई समलैंगिक होते थे, तो उनके भी जो कोमल अंग हैं, उनमें इन्हें डालने के बारे में उल्लेख आते हैं। तो ये था पियर का उपयोग। अगला इंस्ट्रूमेंट, इसे पेनिटेंट्स गर्डल कहा जाता था। आप देखेंगे कि एक बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर है, और जो चारों ओर घूम रहा है वो बेल्ट है, और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, अब ये थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करते हुए भी थोड़ी-सी संकोच हो रहा है कि जो बेल्ट है उसे कमर पे बाँध दिया जाता था, और जिन महिलाओं पे शक होता था कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है या वो शैतान के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, तो यहाँ पर आपको आगे-पीछे दिखाई दे रहा है कि ऐसा अरेंजमेंट किया है कि वो केवल अपना जो नित्य कर्म है वो कर सकती थी, और तीखे-तीखे एजेस यहाँ निकले होते थे। तो ये उन महिलाओं पे इस्तेमाल किया जाता था, उपयोग किया जाता था, जिन पे क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर ना करने का संदेह होता था। जी हाँ, पेनिटेंट्स गर्डल कहते थे इसे। इसे ब्रेस्ट रिपर कहा जाता है। तो वैसे तो नाम से आपको समझ आ जाएगा कि स्तनों को उखाड़ने के लिए यूज़ किया जाता था, और जो अब इनके बारे में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट रेफरेंसेस हमें कुछ नहीं पता। ये सब समय के साथ-साथ इनकी जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि इन्हें गरम करके महिलाओं के ऊपर यूज़ किया जाता था। यहाँ राइट वाला ब्रेस्ट रिपर ही है, और लेफ्ट वाले को टेस्टिकल क्रशर कहा जाता था। बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों किया जाता रहा होगा। अगली जो डिवाइस है, इसे जेनिटर्स डॉटर या स्वीपर्स डॉटर कहते हैं। इसमें इसे समझना है अगर, तो इससे समझ सकते हैं कि उन्हें बांध के बिठा दिया जाता था इस तरह से, और ये कोई ऐसा नहीं था कि कुछ थोड़े से समय के लिए बांधा जाता था। बहुत लंबे काल के लिए, 2-2 3-3 दिन के लिए भी इस तरह से उन्हें रिस्ट्रेन किया जाता था। और जो आज बायोलॉजी जानने वाले लोग हैं, जो बायो साइंटिस्ट्स हैं, उनका कहना है कि इस पोजीशन में उन्हें सीवियर क्रैम्प्स आते थे, या शरीर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती थी कि जो व्यक्ति था या तो परमानेंटली अपंग हो जाता था, या उसकी मौत हो जाती थी, या वो बहुत समय लगता था इससे उनको बाहर आने के लिए, इस कष्ट से उबर पाने के लिए। सुधीर मिश्रा जी, आभार आपका। ये उसी का एक और थोड़ा-सा चेंज्ड वर्ज़न है, लेकिन काम इसका भी वही था। और इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका काम लगभग ऐसा ही था, तो मैं वो सारे नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी प्रेज़ेंटेशन हो जाएगी फिर। अगला है, ये देखिए, ये लोहे के बने हुए मास्क्स हैं। मास्क का काम क्या किया जाता था कि जो लोग, अब जैसे इन्हें यूज़ किया गया उन जगहों पर जो जिन्हें पेगन्स कहा जाता है, जो मूर्ति पूजा करने वाले थे, या अलग-अलग ट्राइब्स या कम्युनिटीज़ होती थी, जिनके देवी-देवता अलग-अलग होते थे। तो जिस प्रकार, ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार का उनका देवी या देवता होते थे, वैसा लोहे का या किसी मेटल का मास्क बनाकर, गरम करके उस व्यक्ति को पहना दिया जाता था, और फिर उसे शहर में घुमाया जाता था, जहाँ बच्चे उसका उपहास उड़ाते थे या उस पर पत्थर फेंके जाते थे। और इन सारे मास्क्स में पीछे एक उभरा हुआ प्रोजेक्शन होता था, जो उसकी जीभ को दबा दिया करता था। तो वो बोल नहीं पाएगा, गरम-गरम करके उस पे डाला जाता था। इसमें जो आपको 4 मास्क दिखाई दे रहे हैं, जो राइट साइड पे नीचे वाला है, उसके साइड्स पे देखिए, जो कान जैसी प्रोजेक्शन लग रही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये तेज़ चाकू जैसे होते थे, जिससे अल्टीमेटली फिर उस व्यक्ति के कान भी काट दिए जाते थे। इस तरह से उनकी परेड कराई जाती थी। ये बहुत अलग-अलग शेप्स में आपको देखने को मिलेंगे।
अगला जो मैं मास्क आपको दिखाने वाला हूँ, वो बहुत स्पेशल है। आप इसको ध्यान से देखिए और अगर आप में से किसी को भी समझ में आ रहा है, तो मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या चीज़ स्पेशल दिखाई देती है? मुझे थोड़ा-सा समय लगा था ये समझने में। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं डोंट स्प्रेड हेट्रेड मिस्टर नीरज। आप क्रिश्चियन हैं तो इसलिए आपको शायद ये हर्ट कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो हिस्ट्री को नहीं जानते, दे आर कंडेम्न्ड टू रिपीट इट, कि उन्हें वो दोहरानी पड़ती है। तो ये वो अगली फेज़ है जिसे हमारे लिए जानना ज़रूरी है और इसीलिए मैं इसको दिखाता हूँ। मैं इस तरह के कमेंट्स बहुत सुन चुका हूँ, डोंट स्प्रेड हेट्रेड, तो प्लीज़ इस तरह की बात ना करें। हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और जो सच्चाई है हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, अगर किसी को ये समझ में आया है तो कोई बताएगा? मुझे बहुत समय लगा था इसे समझने में। ये रशिया के एक म्यूज़ियम में है और जहाँ तक मुझे ध्यान है सेंट पीटर्सबर्ग का म्यूज़ियम है जहाँ की ये फ़ोटोग्राफ है। मैं शहर में गलत हो सकता हूँ लेकिन रशिया में है ये मैं श्योर हूँ। इसे ध्यान से देखिए तो आपको ऊपर शिव जी की जटाएँ दिखाई दे रही हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली शैव मत के, हाँ जी, ये शैव परंपरा वालों के लिए यूज़ किया गया था। थोड़ा-सा आप इसके टॉप पे देखेंगे तो आपको वैसे ही जैसे शिव जी की जटाओं में चंद्रमा बना होता है, वैसा चंद्रमा भी बना हुआ है। तो आपको यहाँ समझ आ जाएगा कि ये शिव के भक्तों के लिए यूज़ किया गया होगा और हमारे देश में ही इसका उपयोग किया गया था। और इसमें भी अभी इस फ़ोटोग्राफ से दिखाई नहीं दे रहा, पीछे जीभ दबाने के लिए रिस्ट्रेनिंग डिवाइस है और उससे जब इस मास्क को पहनाया जाता था, तो आदमी बोल नहीं पाएगा। अगली डिवाइस ये है, इसे जेनिटल्स डॉटर कहा जाता था। ये भी एक रिस्ट्रेनिंग डिवाइस है कि उसे बाँध के रख दिया जाता था इसके अंदर। अब ये सिंपल सी डिवाइस है, देखने में ऐसे पता नहीं लगता कि ये किस काम आती है या कैसे काम यूज़ करते होंगे इसे। तो ये है, इस तरह से उन्हें बिल्कुल क्रश करके, बिल्कुल दबाकर इसमें फँसा दिया जाता था। अगली डिवाइस ये देखिए, इसे कहा जाता था विच कैचर। इसमें 2-3 आपको इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल इनका सेम है। जो सबसे ऊपर वाला एक लकड़ी का डंडा है लंबा-सा, उस लंबे डंडे के आगे आप देखेंगे एक गोल पोर्शन है जिसमें 4-5 कीलें लगी हुई हैं और आगे 2 जो प्रोजेक्शन निकल रही हैं, वहाँ पर अब ये विच कैचर इसलिए कहा जाता था कि जो इन्हें लगती थी कि जिसे विचेस कहा जा रहा है, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार किए गए थे डार्क एजेस में। उसकी गर्दन यहाँ पर जब आती थी तो पीछे से डंडे से धक्का मारते थे, तो गर्दन बीच वाले पोर्शन में फँस जाएगी और बाहर का जो स्प्रिंग मैकेनिज़्म है, उससे वो बाहर नहीं निकल सकती। और आगे जो कील लगे हैं, वो उसकी गर्दन में चुभेंगे और पीछे से जो जो स्प्रिंग मैकेनिज़्म है, वो उसे चुभता रहता था। तो वो निकल नहीं सकती थी। इस तरह से उसे पकड़कर जो शहर का कोई चौक होता था, वहाँ पर उसे बाँध के, जिसे बर्निंग एट स्टेक कहा जाता है। स्टेक का अर्थ होता था कि एक लकड़ी का खंभा होता था, उसके साथ बाँध कर उन्हें ज़िंदा ही जला दिया जाता था। जी, स्पार्टा गेमर जी ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट डिवाइस। इसे कहा जाता था प्रेयर क्रॉस। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से क्राइस्ट का इमेज बनाया जाता है, क्रॉस बनाया जाता है, इस तरह से बना के दोनों हाथ बाँध देते थे, टाँगे और गर्दन या सर फँसा दिया जाता था। ये अलग-अलग म्यूज़ियम्स में आपको देखने को आज भी मिल जाएँगे। फिर इसमें जिसे बाँधा जाता था, उसे ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये व्हील है, जिसे अगर आप ध्यान से देखेंगे आप तो आपको ब्लेड दिखाई दे जाएँगे, इसके साथ ब्लेड लगे हैं, कि उन ब्लेड्स को यूज़ करके जिसे बाँधा है उसकी टाँगें, भुजाएँ या छाती, उन पे मार के
परमानेंटली डैमेज करके छोड़ दिया जाता था कि इंटरनल ब्लीडिंग से फिर उसकी मौत हो जाती थी। नेक्स्ट डिवाइस, इसे गैरोट कहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक बॉन्ड मूवी में भी देखा था इसे। इसमें आदमी को बिठाकर, ऊपर देख रहे होंगे, एक गले को रिस्ट्रेन कर दिया जाता था और एक तीखा सा कील निकला जो गर्दन के पीछे होता था, और पीछे एक स्क्रू मैकेनिज्म है कि स्क्रू को धीरे धीरे टाइट किया जाता था और फिर उसकी जो पीछे गर्दन की हड्डी है वो टूट जाया करती थी। नेक्स्ट डिवाइस, इसे कहा जाता है स्कल क्रशर या हेड क्रशर। तो शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स आपको अलग अलग म्यूजियम्स में देखने को मिलती हैं, और इसमें आज जो बायोलॉजी जानने वाले लोग हैं वो हमें बताते हैं कि इसे जब यूज किया जाता था तो धीरे धीरे जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इनिशियली जो आंखें हैं वो बाहर को बल्ज होनी शुरू हो जाती थी, और फिर जब स्कल क्रश हो जाता था, जब खोपड़ी क्रश हो जाती थी, तो जो ब्रेन है वो प्रेशर एक्सर्ट करता था, तो कानों से या आंखों से या नाक से जो ब्रेन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता था, अगर इस तरह का प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा तो। जी। नेक्स्ट डिवाइस पे चलते हैं जी। नेक्स्ट डिवाइस आपको बड़ी ही सिंपल सी दिखाई देगी। आपको एक कुर्सी दिखाई दे रही है, एक चेयर है, जिसका जो पीठ है उसमें देखेंगे आप तो आपको दो छेद दिखाई देंगे। तो केवल इतना सा अगर आप देखते हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस चीज नहीं लगती, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाता था जब आप वो सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसे कहा जाता था फायर टॉर्चर। फायर टॉर्चर का मतलब, अब इस तरह से इसे यूज करते थे। ये जो आर्टिस्ट ने दिखाया है, इसमें जो सफरर है, जो शिकार है या विक्टिम है, उसने कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन जो हमें अलग अलग मैनुअल्स के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं कि किस तरह से इंक्विजिशन की कंडक्ट की जाती थी, तो सबसे पहला काम ये होता था कि जिस पे ये टॉर्चर किया जाना होता था उसे निर्वस्त्र कर देते थे, और निर्वस्त्र करने के बाद सारे टॉर्चर उन पर होते थे। तो इसमें जो ये फायर टॉर्चर है, आपको आगे दिखाई भी दे रहा होगा कि नीचे एक अंगीठी या भट्ठी है जिसमें लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। फायर टॉर्चर इसे इसलिए कहा जाता था कि जो पीड़ित था उसके पैरों पर फैट या घी मल के फिर उनमें आग लगा दी जाती थी, या ब्रांडिंग की जाती थी कि उसके शरीर को परमानेंटली दाग दिया जाता था। तो इसे कहते थे फायर टॉर्चर। जी। मयंक प्रताप सिंह यादव जी, वर्तमान में सीधे तौर पर कौन से देश थर्ड वर्ल्ड दुनिया में क्रिश्चियन मिशनरीज और कन्वर्शन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन चाहते हैं? हाँ मयंक जी, वो तो सारी दुनिया में अपना शासन चाहते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, अब आजकल क्या होता है, आप देखें कि जो ये मुल्ला मौलवी हैं हमारे देश में, उन्हें सब पता है कि असलियत किस तरह की है, क्या है इस्लाम के अंदर, लेकिन वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि उनके लिए वो एक दुकान है जिसमें उन्हें धन मिलता है, उन्हें सम्मान भी मिलता है लोगों से, और जब कहीं निकाह हलाला करना होता है तो उन्हें बहुत सारी और चीज़ भी मिलती हैं। तो इससे कई गुणा इस तरह की जो करप्शन थी, वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो ये फादर्स थे, जो पास्टर्स थे, उन्होंने की थी। तो वो तो पूरे संसार में चाहते हैं कि वापस वही आ जाए, क्योंकि उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि वो पूरे संसार को क्रिश्चियनाइज करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कहीं थर्ड वर्ल्ड में ही करना चाहते हैं या केवल एशिया में ही करना चाहते हैं। वो सब जगह पे चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो गोल्डन पीरियड वापस चाहिए जो उनके लिए गोल्डन था, लेकिन संसार के लिए वो
डार्क एज थी। विराल पटेल जी, he is not spreading hatred but historical reality of hatred which existed in Christianity. ट्रुथ, हाँ जी, ठीक कह रहे हैं विराल जी। और इसमें बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बात छेड़ते हैं, लेकिन हमें इसमें बिना अपोलोजेटिक हुए बिल्कुल ऑनेस्टली सच बताना चाहिए कि ये सच हुआ है। और अगर हम बताएंगे तभी हम इस तरह की गंदगी से बाहर आ सकते हैं, तभी ये दोबारा नहीं होगा। सम्याग चरित्र, Last year, a Christian mother-son duo walked in my home to teach me about religion of love. जी, told me this sinking world can be saved only by Christianity, from where they derive this audacity even today. समय जी, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको ऑडेसिटी के साथ एक वर्ड और डालना चाहिए था, शेमलेसनेस या बेशर्मी। कि ये जो मिशनरीज हैं, ये इतनी ऑडेसिटी यानी दुस्साहस और इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं। तो यूँ तो जब हमने बेशर्म कह ही दिया तो उतना ही बहुत होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है हमारा अपना इग्नोरेंस, हमारी अपनी अज्ञानता कि हम जानते ही नहीं है कि किस रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हमें ये पता हो, तो उनमें साहस कभी हो ही नहीं पाएगा कि वो इस तरह से हमारे सामने आके बात कर सकें। जी, आगे चलते हैं। फायर टॉर्चर हमने डिस्कस कर लिया। अगले इंस्ट्रूमेंट पे आता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसे जर्किंग डिवाइस कहा जाता था। जर्किंग डिवाइस नाम से समझ में आ जाएगा कि झटका देना है। अब झटका ये इस्लाम वाला झटका नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का झटका है। तो उसे समझने के लिए ये आप इसकी आर्टिस्ट इंप्रेशन देख सकते हैं। चर्च के जो या कैथीड्रल्स थे, वो बहुत ऊंची छत हुआ करती थी। वहां पर जो विक्टिम था उसे इस तरह से लटका दिया जाता था, और कभी जैसे इसमें दिखाया गया कि उनके पैरों में वेट बांध दिया जाता था। अप टू 45 केजीज तक के वेट के हमें इंसिडेंट्स मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो मैं आपसे जर्किंग डिवाइस के बारे में बता रहा था कि उसका जो एक हमें डॉक्यूमेंटेड केस मिलता है कि इसमें जो अभी मैं सेक्ट भूल रहा हूँ कौन सा था जो ये टॉर्चर दिया करते थे। काले लबादे पहनकर वो लोग घुमा करते थे। मुझे जी, जी। तो मैं जो आपसे एग्ज़ाम्पल शेयर कर रहा था कि 2 मॉन्क्स नंगे पाँव चलते जा रहे थे। एक पति और पत्नी अपने बाहर, घर के बाहर जो बगीचा होता है उसमें बैठे चाय या कॉफ़ी कुछ पी रहे थे। तो जब ये उनके घर के आगे से निकले, तो जो पति था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि पता नहीं इस तरह के जीवन का इनको कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं होता। इस तरह का एक बड़ा सिंपल सा कमेंट उसने किया, जिसे उन मॉन्क्स ने सुन लिया। और उस समय तो चले गए, लेकिन उसी रात उनके दरवाजे पर कुछ लोग पहुँचते हैं चर्च से, उस आदमी को पकड़ के ले जाते हैं और उसे इंक्विजिशन वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है, जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता है। और ये जो जर्किंग टॉर्चर है, यही उसे दिया गया था। आप एक बार फिर से देखें ज़रा इसका जो तरीका था। अब लगभग 2 मंजिल ऊँची यानी लगभग 20 फीट ऊँची छत है,
वहाँ तक ले गए और फिर सडनली रिलीज़ कर देते थे और रिलीज़ करने के बाद जब वो ज़मीन को टच करने वाला होता था, उस समय इसको रोक देते थे। तो ज़मीन से 2 इंच पहले इसे रोक दिया जा कुछ इंच पहले रोक दिया जाता था। तो वो झटका इतना खतरनाक होता था कि जो कंधे हैं वो डिस्लोकेट हो जाते थे और दर्द से जो व्यक्ति है मर जाता था और मैं जो इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, उस व्यक्ति की मौत हो गई थी इस टॉर्चर के बाद। अगली डिवाइस इसे रैक कहा जाता था। अब इसमें आपको दोनों तरफ रोलर्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रस्सियों से या छड़ियों से खींचते थे। वो कैसे किया जाता था, उसके लिए ये आप आर्टिस्ट इम्प्रेशन देख सकते हैं कि हाथ पैर बांध दिए और फिर धीरे-धीरे उसको दोनों तरफ उल्टी दिशाओं में खींचना स्टार्ट कर देते थे। और फिर इसमें जो आज जीव विज्ञानी हैं, जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट्स हैं, वो बताते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। शरीर की हड्डियों के जोड़ जो हैं, उनमें असहनीय पीड़ा होती थी और बहुत लोग मर जाते होंगे इससे। और शरीर के मतलब जान निकलने से पहले जो लेंथ है बॉडी की, वो लगभग 1 फीट तक बढ़ जाया करती थी। जी। साहिल गुप्ता, सर, my wife is devout Christian. Is there any book like by Ali Sina that saves me the pain of reading all books of Islam but for Christianity? क्रिश्चियनिटी पे आपको अगर बुक्स पढ़नी है तो यूँ तो बहुत सारी किताबें हैं। मैं आपको ये जब सेशन खत्म होता है तो मैं आपको बता दूंगा उन किताबों के बारे में। क्रिश्चियनिटी पे तो ढेरों बुक्स आपको मिल जाएंगी। एक लेडी की किताब है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कैथरीन निक्सी, उसकी किताब आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। प्रीतम गोलतकर जी, इवन माई एंसेस्टर्स लेफ्ट गोवा एंड सेटल्ड इन मलवान, दैट इज प्रेजेंट डे कोंकण, बिकॉज ऑफ गोवन इंक्विजिशन बाय पोर्चुगीज। प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स सब कुछ छोड़कर। जी हाँ। प्रीतम जी, सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब वास्को डी गामा आया था, जब पोर्चुगीज आए थे, तो सबसे पहला जो उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था वो गोवा में बनाया था और गोवा में ही सबसे ज्यादा अत्याचार किए गए थे। मेरी ट्राई थी, जैसे शेफाली वैद्य को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो मूल रूप से गोवा की हैं और उनके भी जो पूर्वज थे उन्होंने सफर किया है, जैसे प्रीतम जी बता रहे हैं। तो लेकिन वो शेफाली जी व्यस्त थी इसलिए आज वो आ नहीं पाई। लेकिन ये सब चीजें आपको ये बताने के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ झेला है, कि आज हम अगर इस खुले माहौल में सांस ले पा रहे हैं तो हमें अपने उन पूर्वजों का आभारी होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और जो हम जिसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, आज हमारी आज़ादी हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और वो सेंटा क्लॉज का जोकर बने घूमते हैं। अगर ये सब सच हमें पता होगा तो शायद हम कभी ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमें वो चीजें जबरदस्ती भुला दी गई हैं। कल्चर फेट जी, जी बहुत बहुत आभार आपका। जब गोवा इंक्विजिशन की बात चलती है तो इसमें एक किताब लिखी है अनंत प्रायोलकर ने, वो आपको मिल जाएगी। इंटरनेट पे शायद पीडीएफ भी अवेलेबल है। उसमें एक उल्लेख आता है जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक जर्मन डॉक्टर था हमारे देश में आया हुआ, किसी कारण से वो फंस गया इंक्विजिशन के चक्कर में। तो मैं आपको जो उसने लिखा है वो उसके बारे में बताता हूँ। आप कल्पना करके देखिए कि उसे पकड़ के लेके गए हैं और जहाँ हेडक्वार्टर वहां लेके जाना है तो रास्ते में दमन में एक जेल बनाई जाती है जिसमें उसे ठहराते हैं। तो उस जेल को जब वो एक्सप्लेन कर रहा है, आप उसे इमेजिन करके देखिए। वो बताता है कि लगभग 25 फीट चौड़ा और शायद 25 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा एक कमरा है। उसमें लकड़ी का फर्श बना हुआ है और 25-30 लोग उसमें बंद हैं, क्योंकि बड़ा कमरा लगता है 25 बाई 10 का जेल के हिसाब से। तो 25 के आसपास लोग उसमें बंद हैं, सारे पुरुष हैं। और उस कमरे के बीचों बीच एक छेद किया हुआ है, उसमें एक खड्डा खोदा हुआ है कि जिसको अपना
नित्य कर्म से निवृत्त होना है, उसको अपने जो टॉयलेट जाना है या उसे पेशाब करना है, तो केवल उस खड्डे में ही करेगा। वो खड्डा भरा हुआ है उस समय गंदगी से, और क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, तो बहुत सारे लोग अब उसके पास नहीं जा पाते, तो उसके बाहर भी उन्होंने गंद कर रखा है। आप इमेजिन करके देखिए कि इस तरह का नर्क है। और फिर इसकी जो छत है, उस छत के ऊपर वाली जो मंजिल है, उसमें महिलाओं की वैसी ही एक जेल बनी हुई है, और वहां पर जो छेद है, उससे गंदगी इस नीचे वाले, इनके वाले सेल में आके गिरती है। तो ऐसी स्थिति में वो कैदी है, और वो कह रहा है कि मुझे अभी यहाँ से लेके जाना है उन्होंने इंक्विजिशन वालों के सामने, और वो वहां से निकलने के लिए डर रहा है। तो आप इमेजिन करके देखें कि उस समय इस इंक्विजिशन की कितनी दहशत रही होगी कि इस तरह के नर्क वाली जेल में वो व्यक्ति बंद है, वो उससे नहीं डर रहा, वो डर उससे रहा है जहां अब उसे लेके जाना है। और ये गोवा की बात है, हमारे देश की बात है, जो हमारे देशवासियों को बिल्कुल पता ही नहीं है जिसके बारे में। उसे लेके जाते हैं, तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले नी क्रशर या नी क्रैकर दिखाया था, वो उसके बारे में एक बात कर रहा है। वो क्या बताता है कि उसने एक खिड़की थी उसकी जेल में, जिस कमरे में उसे इंक्विजिशन वालों ने रखा था। तो वो बताता है कि एक छोटा-सा कमरा था। उस कमरे के एक साइड पे एक छोटी-सी खिड़की थी जिससे मैं बाहर देख सकता था। रात को टॉर्चर की आवाज़ें उसे आया करती थी, जो रात भर रहती थी, सुबह तक शांत होती थी। तो उसने उस खिड़की से एक बार देखा, तो एक आदमी को लेके जा रहे थे, जिसकी टाँग में, अब उसका जो एक्सप्लेनेशन है, ऐसे लग रहा था जैसे किसी मगरमच्छ का जो अ, खोपड़ी होती है, वो उससे उसकी टाँग को बंद किया हुआ। तो अब ये मेरा अंदाज़ा है कि जिसे नी क्रशर या नी क्रैकर कहा जाता है, उसका यूज़ उस व्यक्ति पे किया गया होगा। गॉड नो गॉड जी, आभार आपका। तो चलिए, बहरहाल हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, रैक एंड पुली अरेंजमेंट कहा जाता था इसे। अब ये वैसे तो हम पहले देख चुके हैं, एक तरह का जो रैक पुली अरेंजमेंट था, ये उससे थोड़ा-सा अलग है। इसमें भी तरीका वही था कि दोनों ओर पुली लगे हैं। ये पहले वाले से थोड़ा एडवांस्ड है, क्योंकि अब पुली जो है वो उन्होंने जोड़ रखे हैं, बजाय डंडे फँसा के घुमाने के। अब इसको जब उन्होंने ज़्यादा पेनफुल बनाना होता था, तो उसमें उन्होंने एडिशन कर रखी थी कि ये यहाँ आपको सिलेंडर दिखाई दे रहे होंगे जिन पे नुकीले काँटे निकले हुए हैं। ये ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट करेगा कि इस तरह का टॉर्चर उन्हें दिया जाता था, और ऐसा बताया जाता है कि जिन लोगों को उल्टा लिटाकर इस पर खींचा जाता था, टॉर्चर खत्म होने तक उनकी जो आंतड़ियाँ होती थी, वो यहाँ पर इस रैक पर आ जाया करती थी। जी, विजय नायर जी, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी नॉन क्रिश्चियन देश में जाके इसका नाम पे, हाँ जी, इसके नाम पे ज़मीन, हाँ जी, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी था, उसका यही कहना था कि आप जहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पर आपने उसे डिस्कवर किया है। और ये राइट केवल एक क्रिश्चियन को होता था कि क्रिश्चियन ने उसे डिस्कवर किया है, तो वो जो लैंड है, वो जो ज़मीन है, वो शहर, देश, भूमि जो भी है, वो उस क्रिश्चियन की मिल्कियत हो जाती थी। इसीलिए तो कहा जाता है। अब देखिए, डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी किसकी होती है? एक नई चीज़ डिस्कवर की जाती है। तो जो चीज़ पहले से, अब इंडिया तो पहले से एग्ज़िस्ट करता था, तो अगर कोई चीज़ पहले एग्ज़िस्ट कर रही है, तो आप उसे डिस्कवर नहीं कर सकते। डिस्कवरी उसके लिए गलत शब्द हो जाएगा। तो वही डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी है कि वो ज़मीन पर, देश के देश पर कब्ज़ा कर लेते थे। तो हमारे पूर्वज एक ही टाइम पर एक ओर इन क्रिश्चियन से लड़ रहे थे, और दूसरी ओर इस्लाम से लड़ रहे थे। हम बच गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, वो नहीं बचे। वो लगभग 99% खत्म हो चुके हैं। हम बच गए, तो हमें अपने पूर्वजों का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने इतना कुछ झेला, लेकिन फिर भी हम बच गए हैं।
हिरेन शाह, डियर भाई जी, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, प्लीज कंटिन्यू योर ग्रेट वर्क। जी, बहुत बहुत आभार आपका। नेक्स्ट डिवाइस पे चलते हैं जी। सबसे पुराने जो टॉर्चर हैं जिनका रेफरेंस लिखे हुए में भी आता है, कई किताबों में आता है, जैसे एक मैंने आपसे फायर टॉर्चर किया, वैसे ही सबसे पुराना जो टॉर्चर था वो था वाटर टॉर्चर। अब वाटर टॉर्चर सुनने में उतना डेंजरस नहीं लगता, लेकिन हम जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं इस इमेज से। ये फिर से किसी एक म्यूजियम में रखा है। अब ये मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन जहां तक फिर मेरा अंदाजा है, ये भी सेंट पीटर्सबर्ग के म्यूजियम में पड़ा है इस समय। आप पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको वो फार दूसरे वाले एंड में दो होल छेद दिखाई दे रहे हैं। इन दो छेद में हाथ बंद कर दिए जाते थे जिस पर टॉर्चर करना था, और इधर वाले एंड पर चेन बंधी हुई है जिससे उसके पैर बांध दिए जाते थे। और बीच में आपको जो एक स्लाइड करने वाला एक पोर्शन दिखाई दे रहा है जो लगभग 2-3 इंच चौड़ा होता था, उस पर जिसे टॉर्चर किया जाना उसकी पीठ टिकाई होती थी। अगर आप पीछे फोटो के अंदर एक फोटो आपको दिखाई दे रही होगी तो उसमें आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की पोजीशन में व्यक्ति को रखा हुआ है। फिर यहाँ जो पीछे वाला सिरा है जहां पर आप दो छेद दिखाई दे रहे हैं, वहां ऊपर आपको एक फनल दिखाई दे रही है। उस फनल का क्या उपयोग है वो हम अब इसमें समझते हैं। मैं दूसरी जो इसकी एक पेंटिंग है वो यूज कर लेता हूं इसके लिए। ये देखिए, अब यहाँ पर ये पाइप दिखा रहे हैं। इसका प्रोसेस ये होता था कि जो मुंह है या सर है उसे थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे रखा होता था। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि एक पाइप मुंह में डाली है या फनल मुंह में डाली जाती थी, और फिर उस फनल या पाइप के माध्यम से पानी, या कुछ केसेस में बताया जाता है पेशाब या डायरिया, उनके अंदर डाला जाता था। अब इस पेंटिंग में आपको वो पूरा एक समतल फट्टे पे लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट था उसमें ये जो रीढ़ की हड्डी है उस केवल 2-3 इंच, यानी केवल 1-2 जो स्पाइन के वर्टिब्रे हैं उन पर भार पड़ रहा होता था। तो जैसे जैसे उसके पेट के अंदर पानी जबरदस्ती घुसाते थे, क्योंकि नाक उसका पकड़ के बंद कर देते थे और पानी उसके अंदर ठूंसा जाता था, तो इस पोजीशन में अब पानी अपने आप में ही बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, क्योंकि आपको सांस आना बंद हो जाएगा। उसका पेट जैसे धीरे धीरे भरता जाएगा तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पे जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, और एक्सट्रीम केसेस में जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट जाती थी, जिससे वो व्यक्ति परमानेंटली अपाहिज हो जाता था या यहीं पे मर सकता था। और कुछ जगह पे उल्लेख ये भी आता है कि अगर ऐसा नहीं होता था तो फिर उस भरे हुए पेट को ऊपर डंडों से या फट्टों से पीटा भी जाता था। अगली डिवाइस पे चलते हैं। ये चेयर है जी। अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने को बचता नहीं है, आप अपने आप देख सकते हैं कि क्या किया जाता होगा। हाथ पैर बांध कर नोक निकली हुई है, उन पर उसे बिठाया जाएगा, तो जो कबूल करवाना है उससे कबूल करवाया जा सकता है। इसमें भी एवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जो पुरानी वाली चेयर्स हैं उसमें जो कीले हैं वो भी लकड़ी की बनी हुई है। उसके बाद मेटल के स्पाइक्स यूज होने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग जगह पर कीलों की संख्या भी अलग है, और फिर ये जिसमें सारी मेटल की बनी हुई चेयर है केवल फ्रेम को छोड़कर, और कीलें भी मेटल की बनी हुई है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस चेयर पर बिठाकर जब टॉर्चर करते थे तो नीचे धीमी अग्नि जला दी जाती थी, तो धीरे धीरे जो कील जहां जहां चुभ रहे हैं वहां पर उसकी जो चमड़ी है वो रोस्ट होनी स्टार्ट हो जाती थी। अगली डिवाइस, इसे बेकर्स केज कहा जाता है, कि इसमें जो जो भी पीड़ित है उसे बैठा दिया जाता था, और आप देख रहे हैं कि एक लिवर की तरह काम कर रहा है। दूसरे एंड पर जो चर्च के जो ऑफिशियल्स होते थे वो इसे हिला डुला सकते थे, ऊपर और नीचे ला सकते थे,
और नीचे आग जला दी जाती थी। तो धीरे-धीरे जो आँच है, वो ऊपर उस व्यक्ति तक आप इसके लिए कल्पना कर सकते हैं कि क्या किया जाता होगा। इसे तो कहते हैं बेकर्स केज। इसी तरह का एक और डिवाइस था जिसे डंकिंग डिवाइस कहते थे, कि इसी तरह का एक पिंजरा बना होगा, उसे किसी ब्रिज के ऊपर से जो व्यक्ति नीचे ले जाते थे, पानी के अंदर, और स्पेशली सर्दियों में उसे उस नहर में या नदी में डिप किया जाता था। तो डुबो के मार सकते थे, या केवल डुबोना कि बार-बार उसे टॉर्चर करके बाहर निकाल लिया और फिर बाहर अंदर डाल दिया। इस तरह से बार-बार उनका टॉर्चर किया जाता था। जी। ज्योति जी, नमस्कार सर, आई एप्रिशिएट योर वर्क। संजय सर, और आपसे जो ज्ञान मिल रहा है, वो बहुमूल्य है। जी, ज्योति जी, प्रयास यही है कि जितना हमें, क्योंकि जब एक आइडियोलॉजिकल बैटलफ़ील्ड होता है, तो वहाँ पर अगर विचारधारा की लड़ाई है, तो उसे विचारों से ही लड़ा जा सकता है। अम 1 घंटा हो गया, मैंने सोचा था कि आज 1 घंटे से ज़्यादा का मैं नहीं रखूँगा इसे। तो अभी डिवाइसेज़ बहुत सारी रहती हैं, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं उसे अगले अगले पार्ट में भी डिस्कस कर सकता हूँ। और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस पर मैंने एक एग्ज़िबिशन लगाई थी आज से लगभग 10 वर्ष पहले, तो उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और मुझे ये लगता है कि ये ऐसा फ़ेसेट है, ऐसा पहलू है जिसे हमारे देश के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमने क्या-क्या सहा है। और आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो केवल केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से टॉर्चर किया जाता था। इसका एक और जो एस्पेक्ट है कि किस तरह के कानून बनाकर टॉर्चर किया जा रहा था, उस पे तो एक अलग से फिर एक पूरा एपिसोड बन सकता है। अम, जी, मुझे लगता है कि प्रश्न आज नहीं है, या शायद मैंने सबके आंसर दे दिए हैं पहले से। हुँ। जी हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि हेट फैला रहे हैं, तो मैं इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ कि इसमें हेट फैलाने जैसा कुछ नहीं है, ये तो हम केवल वो सच है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अम, जी, uncompromising resilience. These actions seem to be motivated from an irrational mindset like jihadis. हाँ जी, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। Can the present day Christians and converted Christians too become jihadis when things will start getting heated in coming years? स्पेक्युल देखिए, स्पेकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो अब भविष्य में क्या होगा, उस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो कहते हैं कि आप हिस्ट्री इसीलिए पढ़ते हैं कि आप हिस्ट्री से सीख सकें कि जो पहले गलत काम हुए, वो दोबारा ना हो। तो अगर वो किताबें आज भी एग्ज़िस्ट कर रही हैं, जो इनकी मोटिवेशन थी, तो किताबें जब तक वो रहेंगी, वो मोटिवेशन कभी भी बाहर आ सकती है। आज ये हो सकता है कि जो भेड़िया था, उसने भेड़ की खाल पहन ली है, क्योंकि आज जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसे सूट नहीं कर रहा। लेकिन कुछ नहीं पता कल को क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हिस्ट्री में ये चीज़ एक बार हो चुकी है तो दोबारा नहीं होगी, ऐसा हम सोचेंगे तो हम शायद गलती पर होंगे। मयंक प्रताप जी, यूरोप में रेनेसां का इन लोगों पर क्या असर पड़ा था? क्या सनातन यूरोप में फिर से रेनेसां की भूमिका निभा सकता है? मयंक जी, रेनेसां ही वो समय था जब जो यूरोप है, वो एनलाइटनमेंट की ओर आया, और डार्क एज जिसे मैं कह रहा हूँ, वो खत्म हुई, और लोग इतने तंग आ चुके थे। आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल था। तो इस तरह की जो अत्याचार हैं, वो कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं? 1000 साल बहुत लंबा समय होता है। वहाँ सर्वाइव किए, और फिर लोगों ने इसे उखाड़ के फेंका। तो रेनेसां का ये प्रभाव डाला। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि सनातन यूरोप में फिर से रेनेसां की भूमिका निभा सकता है, तो इसका आंसर फिर से स्पेकुलेशन होगी।
लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि वहाँ पर बहुत से लोग आज ऐसे हैं, जो कनेक्टिंग टू रूट्स जैसी मूवमेंट्स चला रहे हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है कि हमें किस तरह से ज़बरदस्ती टॉर्चर करके या इस तरह के तरीकों से क्रिश्चियन बनाया गया और ये किस तरह की आइडियोलॉजी है और उनके पूर्वज कैसे होते थे, ऐसा वहाँ पर एक जागरूकता आ रही है। लेकिन फिर से वही, अब 2 अलग-अलग बिल्कुल ऑपोज़िट विचारधाराएँ टकरा रही हैं। क्रिश्चियनिटी वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालाँकि क्रिश्चियनिटी को बहुत लोग छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग तो है और लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में भी क्रिश्चियनिटी काफ़ी हद तक बसी हुई है। तो वो कितना सफल हो पाते हैं आज कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी ट्राइब चल रही है, केवल यूरोप में नहीं, अमेरिका में भी चल रही है, लैटिन अमेरिका में चल रही है। तो इसमें सनातन बहुत ज़रूरी भूमिका निभा सकता है। हमारा काम ये होना चाहिए कि देखिए, जब वो पेगनिज़्म से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमें उनको सनातन बताना पड़ेगा कि सनातन है क्या? और जब तक हम स्वयं नहीं जानते, तब तक हम बता भी नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा, वो क्योंकि नेचर वैक्यूम को पसंद नहीं करती, तो उसमें आपको हम जैसे हर किसी व्यक्ति को एक इंटेलेक्चुअल वॉरियर कहें या एक कंट्रीब्यूटर कहें, ये काम हमें करना ही पड़ेगा। वो जैसे मैं और तोफ़ेल जी हम बात करते हैं कि हमें 2 विधर्मियों को या अधर्मियों को वापस लेके आना है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें ये काम करने की ज़रूरत है कि जो लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ना चाहते हैं, हमें उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, ना केवल अपने देश में बल्कि एक ग्लोबल लेवल पर ये करने की ज़रूरत है। दीपक हिंदू, लव योर एनिमी इज़ दिस करेक्ट टीचिंग ऑफ बाइबल? आपको क्या लग रहा है? आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार बाइबल को अच्छे से पढ़िए। मैंने सीरीज़ चलाई थी, अभी वो थोड़ी-सी उसकी स्पीड कम है। जब आप उसको जानेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो क्रिश्चियनिटी का वास्तविक इतिहास है, वो इस्लाम से भी ज़्यादा रक्त रंजित है। उन्होंने जितने लोगों की हत्या की है, वो इस्लाम के जो जिहादी थे, उनसे कहीं ज़्यादा है। तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बिट्स एंड पीसेस में कहीं न कहीं आपको ऐसा एक सेंटेंस मिल सकता है, लेकिन आप ओवरऑल ट्रेंड को फ़ॉलो कीजिए कि क्या है। अब देखिए, कोई भी कल्ट जब चलता है, जैसे हमारे देश में आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि इतने सारे बाबा हैं जो पकड़े जाते हैं। तो लोग इनके पीछे लगते क्यों हैं? क्योंकि कुछ अच्छी बातें बताई जाती हैं कि माता-पिता का कहना मानो, क्षमा चाहता हूँ, सदा सच बोलो, तो इस तरह की बातें जब आप बोलेंगे, तो कुछ लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। तो आपने पीछे से क्या वो दिखाने के दाँत होते हैं। असली दाँत क्या है, वो बाद में दिखाई देता है कि असलियत में वो लोग क्या कर रहे हैं। तो पूरी बाइबल पढ़ें, पूरा फ्लो देखें, फिर आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा इसमें। Ashish Kaushik ji, sir, was Acharya Chanakya real or is he an imaginary character? I know the topic of the video is different, but please shed some light. Thank you for great content. Ashish जी, प्रोत्साहन देने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ, ये टॉपिक नहीं है आज हमारा। आचार्य चाणक्य रियल कैरेक्टर थे। अब देखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है, मैंने एक 2 वीडियो बनाए थे मेयोवाद के ऊपर कि मेयोवादी कौन होते हैं? जिन्हें लगता है कि इस देश में और इस देश की जो संस्कृति थी वो बिल्कुल बेकार थी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। तो उनका काम है केवल क्वेश्चन खड़े रह करते रहना और आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूँढते और उन्हें देते रहेंगे। जब तक आप एक आंसर देंगे, वो 100 क्वेश्चन और पूछ लेगा। आप एक एक स्टेटमेंट है वो याद रखिए, "अ फूल कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस इन हाफ एन ऑवर दैट अ वाइज़ मैन विल नॉट बी एबल टू आंसर इन अ लाइफटाइम।" आधे घंटे में एक गधा आपसे इतने सवाल पूछ सकता है कि जो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वो पूरे जीवन भर उसके आंसर्स नहीं दे पाएगा। तो इस तरह के जो नॉनसेंसिकल बातें वो उठा के लाते हैं, 2-2 लाइनें उठाकर, इनके चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी पूरी संस्कृति को देखिए, धर्म को समझिए, तो आपको पता लगेगा कि ये तो ऐसे नीच लोग हैं, इनसे आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप नहा धो के घर से निकलते हैं, आपने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। एक सूअर मान लीजिए या एक आदमी मान लीजिए जो कीचड़ से सना हो, कीचड़ में खड़ा है, वो आप पे कीचड़ फेंकना शुरू कर देता है।
तो आप अगर उस पे कीचड़ फेंकेंगे, आप अपने को बचाने की कोशिश भी करेंगे तो आप पे धब्बे लगेंगे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इनसे मत उलझिए आप और इस तरह के सवालों में अपनी एनर्जी भी वेस्ट मत कीजिए। मैंने भी ये बड़ी एक्सपीरियंस के साथ सीखा है, पहले मैं भी ऐसा ही करता था, हर किसी को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वैसा करना इज़ जस्ट प्लेइंग इंटू देयर हैंड्स, ऐसा मत कीजिए। निधि सवाल जी, सर क्या गरुड़ पुराण क्रिश्चियंस ने लिखा क्योंकि सनातन को जस्टिफाई सिर्फ उपनिषद्स करते हैं? हाँ, ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है जी। गरुड़ पुराण क्रिश्चियंस ने लिखा, कुछ नहीं कह सकते हम। ऐसा क्यों कहना चाहते हैं आप? हो सकता है कि हमारे ही समाज में कोई गद्दार निकल आया हो या गरुड़ पुराण सारे का सारा गलत हो, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। सनातन को जस्टिफाई सिर्फ उपनिषद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सनातन को जस्टिफाई कर वेद करते हैं, उपनिषद करते हैं, अरण्यक करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं, षड दर्शन करते हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ करती हैं, पुराणों के बहुत सारे अंश करते हैं। सुधीर मिश्रा जी, गांधी जी की अहिंसा का कोई रियल टाइम एग्जाम्पल है जिससे यह प्रूव हो सके क्रिश्चियनिटी इज डेंजरस ड्यू टू साइलेंट वर्क? आपका पहला पार्ट है गांधी जी की अहिंसा का कोई रियल टाइम एग्जाम्पल है जिससे प्रूव हो सके, क्या प्रूव हो सके कि सक्सेसफुल है? अगर आप इसका सक्सेस ढूंढना चाहते हैं तो आप गांधी जी के जीवन में ही ढूंढ लीजिए कि उन्होंने कितना सक्सेस अचीव किया था। आप ऐसे कल्पना करके देखें कि आप किसी कसाई की दुकान के बाहर खड़े हो जाएं, वो रोज बकरे या चिकन जो भी काट रहा होता है, क्या उसे कभी दया आती है उनके ऊपर कि इनको छोड़ दूं? तो अहिंसा से आप किसी अहिंसक व्यक्ति को तो समझा सकते हैं, लेकिन जो हिंसक हैं, आप पूरी बाइबल पढ़ के देखें, आप कुरान पढ़ के देखें, जो उस पे चलने वाला व्यक्ति है, क्या उससे आप अहिंसा से जीत पाएंगे? ये सोचना ही मूर्खता है और ये गांधीवाद से बाहर निकलने की जरूरत है, इससे बाहर आ जाइए। विजय जी, सर कैन वी हैव संगीत रागी जी एंड आर्सन सिंह लाइक पीपल टू इंटरेक्ट विद यू? जी हाँ, करेंगे जी। सभी, मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो हमें कुछ भी शिक्षा दे सकते हैं, मैं उन सबसे संपर्क करना चाहूंगा और सब, मेरा प्रयास ये होगा कि हम सबसे सीख पाए। हमारे देश में तो इतने लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, तो क्यों नहीं? और ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनसे हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है, तो मेरा प्रयास अवश्य होगा जी। ऐसा जब भी मुझे समय मिला मैं ज़रूर करूँगा और आपसे निवेदन है कि ऐसे जो लोग आपको लगते हैं, अगर आप उनका लिंक मुझे भेज सकते हैं, तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि सारे मेरे संपर्क में हों, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। समित माथुर जी, कृपया गोवा के इंक्विजिशन के बारे में भी बात करें। शेफाली वैद्य को भी अपनी चर्चा में लाएं। गोवा के इंक्विजिशन इतना हिंसक था कि आईएसआईएस भी आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ और शेफाली जी को ज़रूर लाऊँगा। उनसे बात हो गई थी मेरी, वो कहीं व्यस्त हैं अभी इस बल्कि वो जनवरी में ही आ पाएँगी, अभी नहीं आ पाएँगी। तो उन्होंने कहा है कि वो आएँगी जनवरी में। जी। लक्ष्मण नायक जी, आपको बहुत-बहुत नमन। लक्ष्मण जी, आपका बहुत आभार है इसके लिए। दीपक झा, सर, wherever I see people discussing Hinduism versus Christianity, and when latter starts losing, they start pointing for caste system. What is your say? Is it a real weak part of Hinduism? दीपक जी, हम बार-बार एक बात आपसे कह रहे हैं कि आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे नहीं खेलना। आप उनसे बाइबल पे प्रश्न पूछिए। आप उनसे जीसस क्राइस्ट की हिस्टोरिसिटी पे क्वेश्चन पूछिए। आप उनसे इंक्विजिशन के बारे में क्वेश्चन पूछिए। और जहां तक ये कास्ट सिस्टम की बात है, एक मेरी छोटी सी वीडियो है कास्ट सिस्टम के ऊपर, आप उसे जरूर देखिए कि ये शब्द हमारा नहीं है, हमारे यहाँ जाति और वर्ण चलते हैं। अब ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, आज का नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में इतना सा कह देता हूं कि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों होते हैं। अगर आप उस समय का परिवेश देखें, जैसे ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से क्रिश्चियन बनाने की कोशिश हो रही थी, तो एक जाति है, एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें आप जुड़े हुए हैं।
जो आपके साथ उठता-बैठता है, जिसके आप साथ खाना खाते हैं। तो उन्होंने एक नियम बना लिया कि भाई जो म्लेच्छ बनेगा, वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। तो एक बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव था कि आप म्लेच्छ ना बने। तो ये बचाने का एक तरीका था। ये जाति प्रथा का आपको एक प्लस पॉइंट दिख सकता है। क्योंकि देखिए, आप जातिवाद को कैसे देखते हैं? पहली नज़र में या जो नैरेटिव है वो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जातिवाद का मतलब है भेदभाव करना, छुआ-छात करना, एक-दूसरे से अलग होना, अलगाववाद फैलाना। लेकिन इसको आप थोड़ा-सा उल्टा करके देखिए तो, कि अगर आप किसी जाति में जन्म लेते हैं, अब जाति यहाँ पर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं, वो वर्ण व्यवस्था आ जाएगी, उसकी बात मैं आज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ब्रीफ में आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें कि एक बच्चे ने जन्म लिया, तो जन्म से ही उसको ना केवल अपना परिवार मिल रहा है, ना केवल अपना कुटुंब मिल रहा है, ना केवल अपना कुल मिल रहा है, बल्कि एक एक्सटेंडेड ग्रुप मिल रहा है, बहुत बड़ा ग्रुप मिल रहा है उसे, जो उसके साथ उठने-बैठने को, रोटी-बेटी के साथ के लिए तैयार है, जो बहुत फ़ायदा करता है। और इस पे बहुत लंबी डिबेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत लोग सीधा मुँह उठा के बोल देते हैं कि जातिवाद को खत्म कर दो, कास्ट सिस्टम खत्म कर दो। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स को, उसके अच्छे और बुरे को अच्छी तरह से वेइ करना चाहिए, हिस्ट्री में देखना चाहिए कि उसके कितने फ़ायदे और नुकसान हैं, फिर कोई डिसीज़न लिया जा सकता है। बजाए कि जो नैरेटिव हमारे ऊपर थोपा गया पिछले 100 150 साल से, हम उसके जाल में फँस जाएँ। Deependra Singh ji, thanks Neeraj ji. This is very good knowledge describing how cruel the Christians were. They are still spreading hatred in India. जी हाँ, वो उनका जो मुखौटा है वो कुछ और है, लेकिन जो असलियत है वो कुछ और है, क्योंकि वो जो अचीव करना चाहते हैं, हमेशा जो उनका एंड गोल है वो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वो क्या चाहते हैं, वो किस गोल्डन पीरियड की बात कर रहे हैं। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि हम किस खतरे को सामने देख रहे हैं। इंडिया क्रेजी फैक्ट्स, भारत से इस्लाम या ईसाई धर्म को खत्म करना होगा। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, पहली चीज कि कभी भी इस्लाम के साथ या ईसाई के साथ धर्म शब्द मत जोड़िए। धर्म एक बहुत पवित्र, बहुत प्योर, बहुत ही विराट शब्द है। इसे आप किसी मजहब के साथ, रिलीजन के साथ या कल्ट के साथ जोड़ते हैं, तो आप वहां पर स्वयं तो शायद ना भी हार रहे हो, लेकिन आप बहुत से लोगों को डिसआर्म कर देते हैं इसे धर्म कह के। और इस एक ये देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, विचारों का युद्ध है। विचारों का युद्ध शब्दों से खेला जाता है। शब्दों की ताकत हमें पहचाननी होगी, इसे समझना ही होगा, नहीं तो हम जीतेंगे नहीं इसे। तो धर्म शब्द पर मैं आपत्ति कर रहा हूँ, आज से गांठ बांध लीजिए कि कभी भी आपने इस्लाम और ईसाइयत के साथ धर्म को नहीं भूलना है। खत्म करना होगा या इनको देश से भगाना होगा। देखिए, आप लोगों को देश से नहीं भगा सकते। इसमें आपको मिशनरीज से सीखना पड़ेगा। वो इतनी एडवर्स कंडीशंस में भी काम करते हैं। आप देखिए, पाकिस्तान में जाके मिशनरीज कन्वर्शन कर लेते हैं। इससे एडवर्स कंडीशन उन्हें कहाँ मिलेगी? चाइना में जाके वो कन्वर्शंस कर लेते हैं। तो भगाने से अच्छा है आप अपने उन भाइयों-बहनों को, जिन्हें तलवार के दम पर, टॉर्चर के दम पर, गलत इंसेंटिव्स के दम पर, राइस बैग कन्वर्ट्स हम बात करते हैं, चावल देकर उन्हें कन्वर्ट, चावल की बोरी देकर, आटे की बोरी देकर कन्वर्ट कर लिया गया, तो उन्हें वापस लेके आइए। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। जो मिशनरी हैं उन्हें भगाइए, जो विदेशी हैं उन्हें भगाना तो है ही है, लेकिन आप उन्हें वापस लाने की सोचिए। सुधीर मिश्रा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन। नीरज जी माफ करना, मैं सारे थॉट्स कम शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है सुधीर जी, आप जितने कम शब्दों में व्यक्त करेंगे, ये तो विशेषता होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है। मज़हब और रिलीजन के धर्म कभी जुड़ ही नहीं, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात कभी नहीं जुड़ सकते ये। जी हाँ। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि आज हमारे जो प्रश्न हैं, वो समाप्त हो गए हैं। मैं आज कुछ जो इसका अंश रह गया है, मैं इसे
अगले किसी भाग में फिर से पूरा करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। बहुत अच्छा लगा आज सारी चर्चा करके। एक प्रश्न आया है जी, ले लेते हैं इसे। आशीष कौशिक जी, सर, समवेयर इन भविष्य पुराण जीसस इज मेंशन्ड. Who must have mentioned him and why? Also, did Jesus come to India to become enlightened? आशीष जी, भविष्य पुराण हमारे धर्म का कोई ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं है। उसे बिल्कुल मत पढ़िए, उस पर विश्वास मत कीजिए। इससे ज्यादा मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। और जहां तक ये जीसस कम टू इंडिया टू बिकम एनलाइटेंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा 1% कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। और जीसस और जीसस क्राइस्ट दो को मिक्स मत कीजिए। जीसस क्राइस्ट नाम का कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं था, अच्छे से समझ लीजिए। जीसस नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा जो एक जीव था, उसने क्या किया क्या नहीं किया उसके बड़े स्केची से डिटेल्स हैं, उस पे मत जाइए, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट नहीं है। जीसस क्राइस्ट एक कॉम्पोजिट कैरेक्टर है जो 500-600 साल तक चर्च के ऑफिशियल्स ने मिलके अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनाया था। और कोई जीसस हिंदुस्तान में नहीं आया था, ये अभी तक जितना मैंने पढ़ा उससे मैं 100% श्योर हूं। कोई नई चीज निकलेगी तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता जी। तो मुझे लगता है दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप सबका एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया, मैं इसे ले लेता हूं प्लीज, लेकिन इसके बाद क्वेश्चंस मत पूछिए। विजय नैयर जी, yesterday's religion of peace, today's religion of love. Perhaps tomorrow Islam will also be called religion of love, explosive love. जी हाँ विजय जी, कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये किसी प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करते, इनके लिए जो एंड गोल है वो मीन्स को जस्टिफाई करता है। तो जी, इसी के साथ आप सभी को नमस्ते। भारत माता की जय।